अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष ज्ञानदास महाराज यांनी तपोवन परिसरातील अतिक्रमण त्वरित हटवा, अन्यथा कुंभमेळा होऊ देणार नाही असा निर्वाणीचा इशारा प्रशासनाला दिलाय। यंदा आखाड्याची संख्या वाढणार असल्याने साधुग्रामच्या आरक्षित जागेवरील पक्क्या इमारती हटवण्याच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरलाय। या संदर्भात बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। नाशिकमध्ये पुढच्या वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या तयारीवर महानगरपालिका आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरू असतानाच त्यात आता आणखी एक भर पडली आहे। तपोवन परिसरातलं अतिक्रमण हटवा, अन्यथा कुंभमेळा होऊ देणार नाही असा इशारा अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष ज्ञानदास महाराज यांनी दिलाय। तपोवन परिसरामधल्या साधुग्रामच्या आरक्षित जागेवर पक्क्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत। यंदा भाविकांची संख्या दुपटीने वाढणार आहे। आखाड्यांची संख्या ही 700 पर्यंत जाणार आहे। वाढत्या अतिक्रमणामुळे साधुग्रामची जागा कमी पडणार असल्याने त्वरित अतिक्रमण काढण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती। महापालिकेच्या महासभेत यावर अनेक वेळा चर्चा झाली, मात्र ठोस निर्णय झाला नाही। त्यामुळे ज्ञानदास महाराजांनी हा निर्वाणीचा इशारा दिलाय। नासिक जो ये क्षेत्र है, नासिक जो शहर है, इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, शासन को, क्योंकि पूरे विश्व से जो पर्यटक यहाँ आएंगे तो नासिक को देखेंगे। नासिक एक ऐतिहासिक चीज़ है, भगवान राम के नाते ऐतिहासिक जगह है। उसके बाद कुंभ में सम्मिलित होंगे, गोदावरी में स्नान करेंगे, तो गोदावरी का जो सफाई है वो बढ़िया अच्छा होना चाहिए। गोदावरी के जो दोनों तट हैं उसके ऊपर बढ़िया जो है इतना पैसा मिल रहा है उसको सीढ़ी बनना चाहिए। ज्ञानदास महाराजांच्या इशाऱ्यानंतर महापौरांनी सावध भूमिका घेतली आहे। याबाबत बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत साधू महंत काय सूचना करतात त्याचं पालन करण्याची तयारी महापौरांनी दाखवली आहे। जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने बैठक जी आयोजित केलेली आहे, त्या बैठकीमध्ये आजपर्यंत नाशिक महानगरपालिकेतर्फे त्याचप्रमाणे प्रशासनातर्फ जे सिंहस्थाचं नियोजन केलेलं आहे ते त्यांच्या पुढे सादर केलं जाईल। त्याचप्रमाणे काही सूचना असतील तर त्याची अंमलबजावणी करता सुद्धा आम्ही प्रयत्नशील राहू आणि हा कुंभमेळा जास्तीत जास्त यशस्वी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू। कुंभमेळ्या संदर्भात केवळ साधुग्रामचा मुद्दाच महत्त्वाचा नाहीये, तर शाही मार्गाचं रुंदीकरण, गोदावरीचं प्रदूषण हे विषय देखील कळीचे ठरत आहेत। मात्र या बाबतीत कुठलाच तोडगा निघत नाहीये। मागच्या कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरीची घटना घडली होती, त्यानंतर नव्या शाही मार्गाची बांधणी करण्यात आली, मात्र नव्या मार्गाचा वापर करण्यास साधू महंतांचा विरोध आहे। त्यामुळे बुधवारच्या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे केवळ नाशिककरच नाहीत तर साधू महंत आणि प्रशासनाचंही लक्ष लागलंय। मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक। तर ज्यांनी हा अतिक्रमणाचा मुद्दा उचलून धरलेला आहे त्या अखिल भारतीय आखाड़ा परिषदेचे अध्यक्ष ज्ञानदास महाराज यांच्याशी आपण आता थेट बोलिया। ज्ञानदास महाराज जी, महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी 24 तास में। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, नासिक में आते ही आपने तपोवन की जगह पर होने वाले इस अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है, अब भी आप अपने बयान पे कायम है, क्या वजह है? जो पिछला 2003 में जो महाकुंभ हुआ था वो जगह साधुग्राम के लिए यहाँ के प्रशासन ने आरक्षित किया था। साधुग्राम अच्छा बचाया था और वो पूरे देश में अच्छा उसका संदेश गया था, क्योंकि 3 जगह और कुंभ होता है, जैसे हरिद्वार, प्रयाग जी, ये आपके उज्जैन। इस तरीके से कोई व्यवस्था हमको नहीं दे पाया जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था दी गई थी। साधुग्राम में संतों को, अखाड़ों को, मंडलेश्वरों को उस तरीके से नहीं दे पाया। और दूसरी बात यह है कि कपिला जी और गोदावरी जी के संगम के अंदर ही वह महाकुंभ का आयोजन होता है। ये पुरानी परंपरा है, पहले से ही ऐसा आया है, ये निर्धारित है, क्योंकि कहीं अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे नासिक, महाराष्ट्र में और कहीं कहा जाए कि यहाँ कुंभ लगा दिया है तो वो संभव नहीं है। क्यों नासिक में ही क्यों, और नासिक में उस जगह क्यों? क्योंकि वो अमृत जो कलश रखा गया था वो इन दोनों नदियों के बीच में रखा गया था, संगम के बीच में। तो वो जो हमको लाभ होने वाला है, जनता को लाभ होने वाला है, 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। उनको जो नवीनीकरण मिलने वाला है, चाहे आध्यात्मिक हो
चाहे शारीरिक हो, चाहे देश का हो, प्रदेश का हो, उस जगह कुंभ लगने पर ही ऐसा हो सकता है। जी। और उसको अलग करके क्योंकि यहाँ के प्रशासन के लोग ऐसा अतिक्रमण क्यों करवा दिए, वो तो वो जानेंगे कौन कराया है, कौन दोषी है, वो तो उनसे बात है। अभी तो अपने आप पोल खुलेगा किसने क्यों ऐसा किया, लेकिन वो अलग संभव नहीं है। वो मेन जगह मिलना ही चाहिए हमको। हाँ। तो महन जी, क्या आपके कहने का मतलब है कि जिला प्रशासन और नगर विकास कुंभ मेला गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? हम लोग जो मांग कर रहे हैं, साधु संत आ गए, उसके लिए तो लेना ही पड़ेगा, वो तो लेंगे ही। पहले क्यों नहीं लिया? ये इतने इस तरीके से जो विपदा तैयार हो गया है, इतना बवाल और शुरू हो गया है, उसको हटाने गिराने में वो जो सीधे साधे उनको उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करा दिया, उस तरीके से उनकी कितनी हानि होगी, क्या होगा, हटाया जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये दोषी है। इन्होंने ऐसा क्यों किया? उस समय जो तत्काल उस समय जो महापौर थे या वो उसके जो है वो नगर आयुक्त थे, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट थे, है कि नहीं, सीएम थे, इन लोगों ने क्या किया? इस पर जो है ध्यान क्यों नहीं रखा? इसको सुरक्षित क्यों नहीं किया? जी जरूर महन जी, और एक मसला है और वो है गोदावरी के प्रदूषण का। कुंभ मेला नजदीक आ रहा है लेकिन गोदावरी प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पा रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं चाहेंगे कि ये कुंभ के पहले ही गोदावरी जी को एकदम साफ कर दिया जाए, पवित्र बना दिया जाए। जैसे गंगा बड़ी, गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, है कि नहीं? सब ये कहावत है, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार तो वहाँ लिए हैं, लेकिन ज़्यादा समय यहाँ बिताए हैं, नासिक में। ये श्री राम जी से ये पहचान है इसका। तो हमारे कहने मतलब कि यहाँ अगस्त मुनि जल निवास करते थे, जल शयन करते थे, यही गोदावरी है। और उसमें ये कीचड़ और ये गंदगी ये इस तरीके से बड़े बड़े नाले उसमें छोड़ दिए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। तो उसको उस तरीके से उसको कहीं अलग डाइवर्ट किया जाए, जितने गंदगी है, या उसका सफाई कोई व्यवस्था किया जाए। और इसको हम कुंभ के पहले चाहेंगे कि इसका भी काम चालू करके और इसको पवित्र करके हम लोगों को सही स्नान के लिए दिया जाए। जी जरूर महन जी, बहुत बहुत आभारी हैं आपसे झी24 से बात करने के लिए। हे होते महंत ज्ञानदास महाराज होते, त्यांनी आत्ताच आपली मतं सांगितलेली आहेत। गोदावरी प्रदूषण मुक्त होणं किती गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर अतिक्रमण हटवलं गेलं नाही तर कुंभमेळा होऊ देणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे। झी24 तास रहा एक पाऊल पुढे।